गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस वर्दी। आज जानेंगे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी स्पेशल मैथ प्रैक्टिस से नंबर 11। चलिए क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है। उच्चतम और निम्नतम स्कोर में क्या अंतर है? फार्मूला होता है डिफरेंट बराबर 2 कोष्टक में n-1। n क्या है? 7 क्रमागत संख्या यानी कितनी 7 है। n 2 गुणा n कितना है 7 माइनस 1 बराबर 2 गुणा 7 में से कितना होगा 6। 6 दूना कितना हो गया 12। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत में क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत अधिक कीमत अंकित करे कि उसे 20% छूट देने के पश्चात 20% का लाभ। फार्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट और पाते 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट प्रॉफिट है 100 में डिस्काउंट कितना 20 का यानी 80, प्रॉफिट भी 20 का हो रहा है यानी 120। काट देंगे 0 से 0 खत्म। 4 दूना 8, 4 तीन 12, 2 अनुपाते 3 यानी 2 की वस्तु 3 में बच रहा है कितने का लाभ 1 का। कितने पे 2 पे गुणे 100 कितना हो गया 50%। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर कितना कौन सही? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, 16 और 24 का तृतीय अनुपात कितना होगा? 16 और 24 का तृतीय अनुपात पूछा है। फार्मूला होता है b² बटा a यानी b क्या है 24 गुणा 24 बटा a कितना है 16। काट देंगे 4 चौक का 16, 4 छक्का 24, 4 चक्का 4 छक्का 24 नीचे 6 का 36। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, अनु अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो खर्च कितने % की वृद्धि होगी? दिया कितना है 80% का वैल्यू होता है 4/5 यानी इनकम कितना है? इनकम कितना है 5 का, तो खर्च कितना कर रहा है? एक्सपेंडिचर कर रहा है 4 का, तो सेविंग कितना हो रहा है 1 का। तो कह रहा है यदि अगर आय में 12% की वृद्धि यानी गुणा 12% कितना हो गया 12×5 60, और सेविंग में कितना कर रहा है? बचत में 10% की कमी यानी -10, 10 कदम तो -10 यानी 60 प्लस 60 माइनस -10 कितना हो गया 60 और कितना हो गया 70 हो गया। कितना हो गया 70 बटा एक्सपेंडिचर कितना हो गया x यानी 4 है 70/4, 70/4 भाग देंगे कितना हो गया 17.5। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 1:60 लाख पैमाने में एक मानचित्र 2 शहरों ए और बी के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो ए और बी के बीच की वास्तविक दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। इसको जब सेंटीमीटर बनाएंगे 1 दिया 6, 1 2 3 4 5 6, 1 इसको जब किलोमीटर बनाएंगे कितना होगा 60 किलोमीटर। अब कह रहा है 1 सेंटीमीटर की दूरी कह रहा है ए बी के 5 सेंटीमीटर की दूरी है तो गुणा 5 यानी 5 का वैल्यू कितना हो गया 5 छक्का 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 5 छक्का 30 यानी 300 हो गया 300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी की आयु में 3:4 का अनुपात है। यदि ए की आयु में बी की आयु से 6 वर्ष कम है तो 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? दिया है ए और बी का अनुपात कितना दिया है 3:4। कह रहा है इन दोनों का अंतर कितना 1 वर्ष कम है यानी 1 का वैल्यू दिया है 6 तो 4 का वैल्यू हो गया 24 और 3 का वैल्यू कितना हो गया 18। पूछा है कि ए बी की आयु का अनुपात पूछा 6 वर्ष बाद यानी +6 इसमें करेंगे तो +6 इसमें 18 से कितना हो गया 24 और 24 से कितना हो गया 30। अब काट देंगे 6 चौक का 24, 6×5 30 क्या हो गया 4:5। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 अंश और अल्फा बराबर 2 बीटा है तो 3 cos² अल्फा माइनस 2 sin² बीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 90 अंश, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 अंश, अल्फा 2 बीटा दिया है तो 2 बीटा प्लस बीटा बराबर 90 अंश, तो 3 बीटा बराबर 90 अंश, तो बीटा बराबर कितना हो गया 30 अंश, तो अल्फा बराबर कितना हो गया 60 अंश। अब मान रख देंगे, रखेंगे मान तो कितना होगा 3 cos² अल्फा यानी cos 60 का मान
का 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर -2 साइन 30 का मान होता है 1/2। 2 गुणा 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 गुणा 1/4 -2 गुणा 1/4, यानी 3 में से 2 कितना होगा 1/4। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, एक खोले खिले अर्धगोले कटोरे का आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। यदि इसे पिलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अगर व्यास 6 है तो इसकी त्रिज्या 3 होगी और इसकी त्रिज्या कितनी होगी 5, इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7। फार्मूला होता है अर्धगोले का 2/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब बराबर बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई r² h। काट देंगे, पाई से पाई ख़त्म, 2/3। उसके बाद r1 क्यूब कितना का है 5 का स्क्वायर, यानी 5 का क्यूब 25 पर 125 माइनस 3 का क्यूब 3 त्रिकोण 27 बराबर r² कितना है 7। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 गुणा h। काट देंगे 2/3, इसके बाद 125 में से 27 गया कितना बचेगा 98 गुणा 98 बराबर 49 गुणा h। काट देंगे 49 से करना 49 दूना 98 2 दूना 4/3। h बराबर कितना हो गया h बराबर हो गया 4/3, यानी कितना हो गया 1.33। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, 179 गुणा 172 गुणा 173 को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? दिया कितना है 179 गुणा 172 गुणा 173/17। 17 से भाग देंगे कितना बचेगा? इसमें भाग देंगे कितना बचेगा +9, इसमें भाग देंगे कितना बचेगा +2, इसमें भाग देंगे कितना बचेगा +3। 9 दूना 18 54 54/17 17 51, फिर कितना बचेगा +3। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी को 45% लाभ पर एक बाइक बेचता है, फिर बी इसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। यदि सी 83,355 का भुगतान करता है तो ए के लिए बाइक का क्रय मूल्य क्या था? 45% का वैल्यू होता है 9/20 यदि कह रहा है, और 30% का वैल्यू होता है 3/10। ए बी और कितना है सी कह रहा है पहले 20 से 9 रुपये लाभ, यानी कितना कह रहा है 29 रुपये 9 रुपये लाभ पे। उसके बाद कह रहा है 10 से 3 यानी कम बेच रहा है। फिर ये भी लाभ है 10 से कितना हो गया 13 इसमें 29 बढ़ा देंगे और इसमें 10 बढ़ा देंगे, कितना हो गया ये 200 अनुपात 29 दाम 290। उसके बाद 13 नमक 117 यानी कितना हो गया 377 हो गया ये। अब दिया कितना 377 का वैल्यू दिया है कितना 43,355। कितने गुना है 115 गुना। इसके जब 115 का गुणा करें कितना होगा 115 दूना 230 230। उसके बाद 00। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, एक भिन्न 3/5 में से 2/5 हटाया जाता है, परिणामी भिन्न को फिर 20% बढ़ाया जाता है। मूल भिन्न में मान में हुई प्रत्यक्ष कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। दिया है क्या यह 3/5 से 2/5 यानी 3/5 माइनस 2/5 कितना हो गया 1/5। 1/5 कर फिर 20% बढ़ाया जाता है, यानी 120/100। काट देंगे 0 से 0 ख़त्म, कितना होगा 12/50 को जब परसेंट बदलेंगे कितना होगा गुणे 100। 50 से करना 50 50 दूना 100 यानी 12 दूना 24% हो गया ये। इसके बाद जब क्या है 3/5 को 3/5 को परसेंट बदलेंगे गुना 100। 5 का 5 दूना यानी कितना का 20 दिया 60%। 60% कितना होगा 24%। कितने की कमी हो रही है 36 की। 36 बटा किस पे 60 पे गुणा 100। काट देंगे 0 से 0 ख़त्म। 6 का 9 6 6 36 कितना होगा 6 दाम 60% क्या होगा कमी। इसमें कौन सा ही ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उसे 500 मीटर आगे है। चोर की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगे वाला समय ज्ञात कीजिए। यह
टी बी टाइम बराबर दूरी कितना 500 बटा समय का अंतर 36 और 18 का अंतर गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके मीटर प्रति सेकंड में बदलने कितना होगा 5/18 काट देंगे 18 से 18 खत्म 5 करना 500 कितना होगा 100 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 13। यदि 5a + b अनुपात a + b बराबर 7 अनुपात 5 हो तो b अनुपात a का मान ज्ञात कीजिए। यह कितना 5a + b बटा a अनुपात a + b बराबर 7/5 5 × 5 = 25a + 5b बराबर 7a + 7b कितना होगा 25 में से 7 के कितना होगा 18a बराबर 7 में से 5 के कितना होगा 2b 2 करें 2 9 18 कितना हो गया 9a अनुपात b। पूछा कितना है b अनुपात a का पूछा है तो b बटा a कितना हो गया 9/1 यानी 9 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 14। 30 अंकों की एक गणित की परीक्षा में 40 छात्र की कक्षा ए का औसत अंक 23 है। समान परीक्षा में 45 छात्रों की कक्षा बी का औसत अंक 22 है। दोनों कक्षाओं के औसत अंक और कक्षा ए के औसत अंक का अनुपात क्या है? यह है क्या कक्षाओं का औसत अंक पूछा है 40 का कितना है 23 चौक कितना होगा 920। उसके बाद पूछा है 45 का 45 कितना है 45 गुणा कितना है 22 कितना हो गया 45 990। दोनों का योग कितना होगा 18 1910 हो गया। इन दोनों का योग कितना हो गया 85। इसको औसत निकालेंगे कितना होगा 1910 बटा 85 काट देंगे 17 बार 5 से काटेंगे 17 बार। इसको 5 से काटेंगे कितना बार कटेगा 382 बार। अब कह रहे पूरी कक्षा का औसत और कक्षा ए का औसत 382 अनुपात 17 गुणा कक्षा ए कितना है 23 कितना हो गया 382 कितना हो गया 382 अनुपात 17 51 391। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15। एक कारखाने में उत्पादित खिलौनों में से 20% दोषपूर्ण थे और शेष में से 25% खराब थे। यदि 4800 खिलौने अच्छी स्थिति में थे तो उत्पादित खिलौने की वास्तविक संख्या क्या था? यह 80% खराब थे तो बचे कितने 20% खराब थे बचे कितने 80 और 25 खराब थे बचे कितने 75। 80% का वैल्यू कितना होता है 80% का वैल्यू होता है 4/5 और 75% का वैल्यू होता है 3/4। सवाल लगा देंगे दिया कुल खिलौने माना x था x गुणे 4/5 गुणे 3/4 किसके बराबर है बराबर 4800 काट देंगे 4 3 12 12 चौक 48 कितना हो गया 400 तो x बराबर कितना हो गया 4 × 5 = 20 गुणा 400 तो इस कितना हो गया 8000। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 16। ए बी और सी ने साझेदारी शुरू की। ए ने बी से 3 गुना अधिक निवेश किया और बी ने सी के निवेश का 2/3 गुना निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 रुपये था। लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दिया कौन है ए बी और सी है। दिया ए ने बी से 3 गुना यानी ए अगर एक बी अगर एक है तो ए कितना होगा 3 गुना है। उसके बाद कह रहा है बी ने सी के निवेश का 2/3 यानी बी अगर 2 है तो सी 3 है। तो बराबर करने के इधर 1 इधर 2 3 दूना 6 अनुपात 2 1 2 3 1 3। इन सब के कितना 6 2 8 8 3 11 यानी 11 का वैल्यू दिया कितना 6600। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 600। तो पूछा कितना है बी का तो बी बराबर कितना है 2 है 2 का पूछा है वह कितना हो गया 1200। ऑप्शन नंबर कौन सही? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 17। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने % अधिक है? 25% का वैल्यू होता है 25% का वैल्यू होता है 1/4 यानी ए है और बी है। ए अगर 3 है तो बी कितना है 4 है। अंतर कितना है 1 का किस पे 3 पे गुणे 100 काट देंगे 100/3 कितना आएगा 33.33। तो पूछा लगभग यानी 33 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18।
एक आयताकार मैदान 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। मैदान के तीन तरफ एक कांटेदार बाड़ खींचे जानी है, जिससे एक तरफ चौड़ा के साथ खुला रह जा सके। 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या है? यह मान लो यही बाड़ है, तीन तरफ से बंद है, एक तरफ से खुला है। पहला कितना है? 16 मीटर लंबा, 16 मीटर, तो ये 16 होगा, ये 12 होगा, तो जोड़ लेंगे 16 प्लस 12 कितना हो गया? 6 12 तो 14, 3 1 4 44 हो गया। 25 पैसे बराबर कितना दिया? 1 सेंटीमीटर, तो 2500 पैसे बराबर कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर तो पूछा 44 मीटर का, 44 गुणा 2500 काट देंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 110, उसके बाद डबल जीरो। अब इसको जब मीटर बनाएंगे तो कितना होगा? 1100 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि x/2y बराबर 6/7 है तो x - y/x + y + 14/19 का मान कितना होगा? यह कितना? x/2y बराबर 6/7, तो x/y कितना हो गया? 12/7, तो x बराबर 12 माइनस y बराबर 7, फिर x 12 + 7 प्लस कितना हो गया? 14/19, 12 में 7 कितना होगा? 5/7 19 प्लस 14/19, 14 5 19/19 कितना हो गया? ऑप्शन नंबर कौन सही? ऑप्शन नंबर बी 19/19। क्वेश्चन नंबर 20, 16 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के गोले से 1 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की कितनी गोली बनाई जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क है। अब वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।